दो बातें किस मौके की कि सजना आपने बहुत कुछ सुना कि निषद देश में राजा नल राज किया करते और निषद देश के राजा वीरसेन ने एक मंझा नाम की स्त्री से शादी की और वो मंझा स्त्री बताते हैं कि बहुत साल बीत जाते हैं, उसका कोई संतान नहीं हुई। राजा वीरसेन ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिसका नाम था सुनैना, उसके साथ में शादी करी और भगवान कैसे करने हुए पूर्व जन्म का जो भगवान शंकर ने महात्मा के रूप में आकर जो भील और भीलनी को वरदान दिया था कि एकदम थान राजा का पैदा हो गए, भगवान शंकर के आशीर्वाद से वो जो राजा वीरसेन की पहली रानी थी, बड़ी रानी जिसका नाम था मंझा, वो गर्भवती हो जाती है और इतना देख के वो छोटी रानी सुनैना उससे जलन करती है, ईर्ष्या हो जाती है और जब ईर्ष्या हुई तो उसको कत्ल करवाने के लिए राजा को अपनी बातों में उलझा के और रानी मंझा को देश निकाला दे दिया। ऋषियों की कुटिया पे वो मंझा अपना टाइम पास करने लगी, समय बिताने लगी और उधर से वो रानी सुनैना भी गर्भवती हो जाती है, जिसकी कोख से एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पुष्कर रखा जाता है। उधर राजा नल का जन्म हो जाता है बियाबान में और अपनी मां मंझा के साथ जंगल बियाबान में अपना गुजर बसर करता है। एक समय ऐसा आया लोगों, वो नल नाम का लड़का जवान अवस्था में आ जाता है, जवान हो जाता है और अपनी मां मंझा से कहने लगा, अरे मां मेरा पिता कौन है? ऋषि महात्मा ने कहा, बेटी टेम आ गया से इतना अपने राज में ले जा। ऐसे राज नहीं मिला। बताते राजा नल ने उस निषद देश जिसको नरवर गढ़ भी कहा जाता है, नरवर, वहां लड़ाई करनी पड़ी, राज करने लग जाता है और राजा वीरसेन अपनी बड़ी रानी मंझा से माफी मांग के छोटी की बात मां के देश निकाला दे दिया था, माफी मांग के अपनी रानी सुनैना और लड़के पुष्कर को लेकर जंगल बियाबान में चले जाते। इधर से स्वयंवर रचा जाता है भीमसेन के द्वारा और दमयंती और राजा नल की शादी हो जाती है। बात यहां तक पहुंची कि एक समय ऐसा आया कलयुग के प्रभाव से पुष्कर ने राजा नल का राजपाट जुए में जीत लिया और वनवास राजा नल और दमयंती उसके दोनों बच्चों को हो जाता है। जंगल बियाबान में राजा ने विचार किया, भाई खोट तो तेरा था, जुआ तन ने खेला, दमयंती का कोई कसूर नहीं। आधी रात के समय वो साड़ी काट के राजा नल अपना रास्ता पकड़ लेता है और जब दमयंती की आंख खुली, सुती उठ कर देखने लगी और भीम की जाई, कटी साड़ी देखी तो पेड़ पति की पाई। उन पेड़ा के ऊपर विश्वास करके तेरा पति जरूर पावेगा, अपने पति को तलाश करती हुई चलती है और ताना मारती है। बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोधी सी आ गई, पेड़ा पेड़ा चाल पति ने वह बड़ में टोहने लगी, लेकिन लोगों मिला नहीं। बड़ी दुखी हो गई, खाना नहीं पीना नहीं, पति के वियोग में तन दुबला हो जाता है। जंगल बियाबान में खड़ी खड़ी रुक के मारा कड़सी है, कदे मजाक कर रहा हो, इन बातों का मजाक ना होया करे। एक बोल पड़ी, मैं समझ जाएंगी तू आड़े से। हर जब नु कहा करे पति धो रहे हो तो बीरबानी ने कोई डर नहीं होता, लोगों खटका नहीं होता। एक भजन के माध्यम से पहले कारण पूछती है, कारण कहते छोटा मिला मैं जानती हूं तने जुआ खेला, लेकिन इस जंगल में लिया के क्यों छोड़ी तने? ईसा मेरा के खोट हो गया। देखना कितने सवाल करती है दमयंती। एक भजन के माध्यम से क्या कहती है,
राजा नल मास्टर जी राजा नल श्यामी को नहीं लोगो, लेकिन नू देखियो दमयंती इस तरह बात करे जनू श्यामी खड़िया है, श्यामी खड़े ने उलाने दे है। क्या कहती है? सकीना तेरे दिल का भेद तमाम पिया के कारण भाई जी के कारण था समझ सकी ना तेरे दिल का भेद तमाम पिया। क्यों छोटी मैं? कितने सवाल गौर करना। और क्यों छोटी, क्यों साड़ी काटी, क्यों कर गई सा काम पिया। के कारण था समझ सकी ना तेरे दिल का भेद तमाम। के कारण था समझ सकीना मैं दिल का भेद तमाम पिया। क्यों छोटी, क्यों साड़ी काटी, क्यों कर गया ऐसा काम पिया। पुरानी बात याद दिलाती है कि जब हंस ने आकर तेरे गुना के बारे में बढ़ाई करी थी ना, मन ने उस हंस की बात पर विश्वास करके और तेरे को अपना पति मान लिया। देवता भी बैठे बैठे देखे थे मेरा कसूर कड़े है। पहली कली में बताती है लोगों, जहां पे यदिनाथ ने भगवान शंकर ने यदिनाथ के रूप में आके आहुक और आहुका भिलन और भिलनी को वरदान दिया था कि भाई अगले जन्म में राजा का पैदा हो गए। और खुद यदिनाथ अंश के रूप में आए थे। बताते आज जिसको हम ग्वालियर बोलते हैं, ग्वालियर शायद उत्तर प्रदेश में है, बिरान किधर मध्य प्रदेश में है, मैंने इतना ज्ञान को नहीं, लेकिन ग्वालियर जो जगह है वहां पे भील और भिलनी को वरदान मिला था राजा के घर पैदा होने का। वहीं पर भगवान शंकर खुद नदी से उस नंदीश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए थे और वो जगह आज भी मौजूद है। उसका जिक्र करती है दमयंती कि मेरी बात सुन, मन तेरे पान खातर के करया था और तने यो करया के करने लगे। हंस के मुक्त तेरे गुना की, हंस के मुक्त तेरे गुना की, जब से मालूम पटी पिया तेरे वर्ण की वो करी कामना मतिल भर भी ना घटी पिया। और ने पति बनाऊंगी मन मन से माला रटी पिया। हे रूपवान गुणवान देवता मैं उनते उलटी हटी पिया। हे रूपवान गुणवान देवता उनसे उलटी हटी पिया। वो सारे देवता निराश होए, सारे देवता निराश होए, मन वर लिया तू सरिया। तू छोटी
जानगी मैं जानगी हर के जानगी क्या कहती है क्या दखे देश नगर देश नगर घर काम छोड़ के देश नगर घर काम छोड़ के ले आन के शरण मन पति भाव से सेवा करती नित धोए पूजे चरण मन युग युग तक पति की सेवा यो पक्का बंध्या परण मन जान गई तू जन्म धार के आया से दुखी करण जान गई जन्म धारे आया से मन और करनी भरनी पड़े उड़े करनी भरनी उड़े तेरे हर का सच्चा धाम पिया जो छोटी सारी मेरे आदरणीय लीला राम जी चांग रोडिया 100 रुपए सम्मान देते बार बार धन्यवाद 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 और न्यू करने लगी देखे तू छोड़ के चला गया तेरा मन मान गया लेकिन मैं एक चीज जानू छू जड़े भी होगा ना तो मेरी चिंता जरूर पाओगी देखना उस पतिव्रता का कितना विश्वास छोड़ के चलेगा फिर भी विश्वास लोगों ऐसी ऐसी हिंदुस्तान में पतिव्रता उस सती नारी हुई है एक बार जोरदार ताली चाहूंगा उस सती के नाम की एक बार जोरदार ताली लगाओ क्या मने न्यू बेरा से तेरा यो हाल होगा जड़े भी होगा क्या कहती है क्या होगा दुखी शरीर तेरा तू तो भूखा मरता होगा और मेरी ओर का फिक्र रात दिन मन में करता होगा और कदे दमयंती प्राण त्याग दे न्यू भी डरता होगा कदे दमयंती प्राण त्याग दे न्यू भी डरता होगा और सहता होगा भूख प्यास ने सहता होगा भूख प्यास और गर्मी सर्दी घाम पिया जैसा मर्द था ऐसा छतरी था तुमने जागती ने छोड़ के जा जब देखूंगा तने सुत्ते आदमी तो मेरे बराबर हो से तने कौन सा छतरापन निभायो जय मैं जागती होती तो यो काम करूंगा के कहने लगी तेरे दुखाने सुख करके तेरे हंसके ने दुख काटूंगा आते अंग की साची सू तेरे आते दुख ने
बटुआ जय खुल जाती आंख मेरी तने हाथ पकड़ के डाटुआ जय खुल जाती आंख मेरी तने हाथ पकड़ के डाटुआ और लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करती लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करती और रोजाना सुबह शाम पिया तू छोटी तू सारी करती तू कर गई समझ सकती ना मन का बेतमाम पिया तू छोटी तू सारी करती तू कर गई सका पिया सारी कर